हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। अगर आप महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए वीडियो ये लेक्चर बहुत काम का है। मैं आज के इस वीडियो के अंदर महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ और वहाँ से अगर आप बीकॉम या बीबीए कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स जो हैं उनके हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कॉमेंट्स और कॉल आते हैं और वे अपना सिलेबस हमसे डिस्कस करते हैं। उन महाराष्ट्र की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, जो मेन यूनिवर्सिटीज़ है, 8 से 10 यूनिवर्सिटी हैं, जैसे पुणे यूनिवर्सिटी हो गई, शिवाजी यूनिवर्सिटी हो गई, जलगांव यूनिवर्सिटी हो गई, तो उनमें क्या है, उनका सिलेबस जो है ना वो अलग अलग है। चाहे आप बीकॉम फर्स्ट ईयर महाराष्ट्र की पुणे यूनिवर्सिटी से कर रहे हो या फिर जलगांव यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, तो आपका सिलेबस अलग है। इसके अलावा जो अदर स्टेट्स है, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, है ना, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर लगभग 99% सिलेबस सारी यूनिवर्सिटी का सेम रहता है, बट महाराष्ट्र के अंदर ऐसा नहीं है। तो महाराष्ट्र के अंदर 8 से 10 यूनिवर्सिटी जो मेन है, उसमें एक जलगांव यूनिवर्सिटी है, इसका सिलेबस बिल्कुल अलग है। ये महाराष्ट्र की नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के अंदर आती है ना, तो इसका सिलेबस बिल्कुल अलग है। इसके अलावा जो अदर पुणे यूनिवर्सिटी हो गई, शिवाजी यूनिवर्सिटी हो गई, है ना, ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी हो गई, तो उन सबका सिलेबस सेम है, तो वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो वे स्टूडेंट्स जो है वो हमारे लेक्चर्स देख सकते हैं और हमारे जो पेड कोर्सेज है उनको भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो जलगांव यूनिवर्सिटी है, इसका सिलेबस बिल्कुल अलग है। तो अगर आप जलगांव यूनिवर्सिटी से हैं और नॉर्थ में महाराष्ट्र से आप हैं और वहाँ से बीकॉम या बीबीए कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो एंड तक देखना, लेक्चर एंड तक देखना। आपको डिटेल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और बहुत सारा गाइडेंस भी मिलने वाला है कि सिलेबस को कैसे प्रिपेयर करना होता है, कौन से लेक्चर्स देखने चाहिए। अगर हम पेड कोर्स लेना चाहें आपसे तो कौन सा पेड कोर्स हम ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा पीडीएफ है, ये मैंने डाउनलोड किया है। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ के अंदर आपको सिलेबस मिल जाएगा, सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, कौन कौन सी बुक्स हम ले सकते हैं वो रेफरेंस मिल जाएगा। इसके अलावा पेपर पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन पेपर के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, वो सारी डिटेल इसके अंदर दे रखी है। लेकिन इसमें गाइडेंस चाहिए कि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, तो काफ़ी कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, तो आप देखते जाइए। तो देखिए, बीकॉम के अंदर अगर आप कर रहे हैं यहाँ से, और बीकॉम में अगर आपका सेमेस्टर नंबर फर्स्ट है, जिसके एग्जाम सितंबर अक्टूबर के अंदर होंगे, ठीक है, तो सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये सेमेस्टर फर्स्ट है, तो सेम फर्स्ट के अंदर आपके सब्जेक्ट्स देखिए। एक तो इंग्लिश तो होता ही है, ठीक है, वो तो है। इसके अलावा जो आपका लैंग्वेज पेपर है, उसमें आप इंग्लिश फॉर बिजनेस ले सकते हो, इंग्लिश, मराठा, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, कोई आपने एक लिया ही होगा, मराठी ली होगी इसके अंदर। नेक्स्ट सेकंड पेपर जो आता है ना, वो आता है कोर कॉमर्स का, है ना। इसके अंदर आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स है इस ग्रुप के अंदर। अब इसमें आता है आपका एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम यूट्यूब पे कराएंगे, करवा रखा है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स में चेंज नहीं होते हैं, वही रहेगा आपका सिलेबस। तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप हमारे इस चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां से आप ये पेपर पूरा अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर, जिसमें बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग। तो इन्होंने क्या किया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग को मिला करके एक पेपर बनाया है। ये दोनों अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो अब ये इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है स्टूडेंट्स को, इसीलिए मुझे ये वीडियो शूट करना पड़ रहा है। क्योंकि आखिरकार मैं तो आप लोगों के लिए, बीकॉम वालों स्टूडेंट्स के लिए, बीबीए वाले स्टूडेंट्स के लिए पूरा फुली डेडिकेटेड हूँ, क्योंकि इसमें बहुत कंटेंट की जरूरत है, बहुत टीचर्स की जरूरत है, और ऑनलाइन ऑफलाइन जितना मिलता नहीं है, ठीक है। ओके, और आपका सपोर्ट भी फुल मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आता है कंप्यूटिंग स्किल, ठीक है, ये। और इसके अलावा इलेक्टिव पेपर होता है, इसमें से कोई एक इलेक्टिव पेपर आपको चूज करना पड़ता है। उसमें मॉडर्न ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट कर सकते हैं, एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स कर सकते हैं, कोऑपरेटिव लॉ एंड माइक्रो फाइनेंस भी आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है अप्लाइड में, इसमें जो है आपको एनी वन इन कितने ये है यहाँ पर सब्जेक्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 में से कोई एक चूज किया होगा आपने। वो हो सकता है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग किया हो, कॉर्पोरेट लॉ या सेक्रेटरियल लॉ किया हो, मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट किया हो, बिजनेस स्टैटिक्स हो सकता है आपने किया हो, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस और इंश्योरेंस, बिजनेस एनवायरनमेंट और जियोग्राफी ऑफ डिजास्टर ऑफ मैनेजमेंट। मतलब इनमें से आपने कोई चूज किया है, तो मुझे नहीं पता आपने इसमें से कौन सा चूज किया है। अगर इसमें से आपने कोई अच्छा चूज कर लिया होगा तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे उसकी कोई क्लासेस भी मिल जाएगी, ठीक है। ओके, तो एक हो गया आपका लैंग्वेज पेपर, 3-4 पेपर आपके यहां से हो गए, माइक्रो इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंप्यूटिंग स्किल, और एक पेपर आपका यहां से हो गया, ठीक है। ये हो गया आपके सेमेस्टर फर्स्ट के पेपर्स। अब यहां पर स्टूडेंट्स के लिए जो मेन टॉपिक्स हैं, जिसकी उसको नीड पड़ेगी कोचिंग की, गाइडेंस की, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, या कॉलेज के अंदर रेगुलर क्लासेस अगर लग रही है और अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो वहां से, तो वो कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग, और इसमें से कोई एक सब्जेक्ट। तो मेन अगर मैं अभी आपको बताऊं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग वाला पेपर, ये दो पेपर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे इतने आसानी से समझ में आते नहीं है। अब मैं यहां पर बात करूं अपने चैनल की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स तो आपको मिल जाएगा यहां पर। अब आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग
एंड कॉस्टिंग वाले पेपर पे, जिसपे बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, जिन्होंने हमारे पेड कोर्सेज ले रखे हैं उनको भी कंफ्यूजन हो रहा है। ये सारे सेमेस्टर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के हैं, है ना। ये मैं जो भी सेमेस्टर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में है वो यहाँ से अपना पूरा सिलेबस देख सकता है, अपने सब्जेक्ट्स देख सकता है और कमेंट कर सकता है। मैं उसके ऊपर भी कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। अभी सेम फर्स्ट वाले स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, तो उनके बारे में ही, उनके सब्जेक्ट्स के बारे में ही मैं डिटेल में यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये देखिए, ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मैं बता देता हूँ आपको, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या है। ये देखिए कॉन्सेप्ट है पूरा, डिमांड एनालिसिस पूरा मैंने यूट्यूब पे करा रखा है, सप्लाई एनालिसिस मैंने करा रखा है, इंडिफरेंस कर्व मैंने करा रखा है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन मैंने यूट्यूब पे करा रखा है, प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट एनालिसिस बेटा ये मैंने सब करवा रखा है, सब प्लेलिस्ट पे जाओ, देखना स्टार्ट करो। एक फर्स्ट लेक्चर से किसी भी टीचर के पढ़ाने का टैलेंट और स्किल पता नहीं चलता है। किसी भी सब्जेक्ट के 5-6 लेक्चर देखोगे ना, फिर पता चलेगा वो टीचर क्या क्वालिटी का है। तो आप ये पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं हमारे इसी चैनल पर, प्लेलिस्ट पे जाइए, बिजनेस इकोनॉमिक्स नाम से ये आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। ओके, ठीक। इसमें देखो बुक्स कितनी सारी सजेस्ट कर रखी है। ओके, अब आ जाते हैं हमारा मेन फाइनेंशियल एंड कॉस्टिंग। अब फाइनेंशियल एंड कॉस्टिंग जो भी स्टूडेंट करेगा ना, है ना, अब दो तरह के स्टूडेंट होते हैं जो भी कॉम करते हैं। एक वे स्टूडेंट होते हैं जो कॉमर्स से होते हैं, यानी कि पहले उन्होंने कॉमर्स पढ़ रखा है स्कूलिंग के अंदर और अब वो कॉलेज में आए। और एक वे स्टूडेंट होते हैं जो नॉन कॉमर्स से हैं, उनको कॉमर्स का कुछ पता नहीं, उनका अकाउंटिंग का कुछ पता नहीं, और अब वो भी कॉम कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने स्कूलिंग में आर्ट्स या साइंस थे, बायो से था, अब वो यहाँ पर जो है उसने अकाउंटिंग ले लिया है, कॉमर्स के अंदर आ गया है। तो दोनों स्टूडेंट्स को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए इस सब्जेक्ट की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग की, वो मैं बताता हूँ आपको। लेकिन सबसे पहले देखिए इसके अंदर क्या है, इस सब्जेक्ट के अंदर यहाँ देखिए सबसे फर्स्ट आता है यूनिट फर्स्ट, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, ठीक है। फिर आता है आपका यहाँ पर यूनिट नंबर सेकंड, ठीक है, ये रहा। और फिर आता है यूनिट थर्ड, फिर यूनिट फोर्थ, फिर आता है यूनिट फिफ्थ, और फिर आता है यूनिट नंबर आपका सिक्स्थ। तो 6 यूनिट हैं, ठीक। ओके, अब इसमें कौन सी रेफरेंस बुक है? देखो ये 2 सब्जेक्ट मिला के एक पेपर बनाया हुआ, तो इसमें कोई एक बुक से आपका काम चलेगा नहीं। अगर आप एडवांस अकाउंटिंग लेंगे, जो यहां पर नाम दे रखा है, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग ले सकते हैं, अकाउंटेंसी फॉर सीए फाउंडेशन वाली कोर्स की ले सकते हैं, एडवांस अकाउंटिंग ले सकते हैं, एडवांस अकाउंटिंग एमसी शुक्ला की ले सकते हैं, टीपी घोष की ले सकते हैं। इतनी सारी बुक क्यों सजेस्ट करी? बुक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग अलग सजेस्ट करी है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक अलग सजेस्ट करी है, ये देखो आप, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक अलग सजेस्ट करी है और यहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक अलग सजेस्ट करी है। क्यों? एक ही बुक में सब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि दोनों सब्जेक्ट अलग है, दोनों को मिलाकर के एक पेपर बनाया गया है। अब इतनी सारी बुक्स में लो, फिर उसमें से ढूंढ ढूंढ के देखो कि हमारे सिलेबस से कौन सा मैच कर रहा है। इससे अच्छा 2 बुक लेके आओगे ना तो 1000-1200 रुपये वहीं लग जाएंगे आपके। 2000 में हम पूरा ये सिलेबस दे रहे हैं, पेड कोर्स की बात कर रहा हूं, और उसमें कोई बुक्स नहीं लेनी है, सारा मटेरियल हम आपको देंगे। अब देखिए यहां पर मैं यहां कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं बच्चे फालतू फंसे नहीं। अब जैसे कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इसमें से कोई बुक लेके आ जाएगा ना, उसमें पता है क्या होगा, आप वाले तो टॉपिक होंगे ही होंगे जो आपके सिलेबस में, इसके अलावा बहुत सारे दूसरे टॉपिक भी होंगे। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया कौन सा पढ़ूं कौन सा नहीं पढ़ूं। अच्छा, फिर पता चला इस एक बुक से तो कुछ नहीं होगा, एक बुक और लानी पड़ेगी कॉस्ट अकाउंटिंग की। अब उसमें से कॉस्ट अकाउंटिंग पूरी तो सिलेबस में ही नहीं है, उसके कुछ ही चैप्टर आपके सिलेबस में है, तो कौन सा पढ़ूं कौन सा नहीं पढ़ूं। एक तो 700-800 रुपए सेकंड हैंड बुक भी लेके आए, आपके पैसे लग गए, उसके बाद कंफ्यूजन और हो गया कौन सा पढ़ूं कौन सा नहीं पढ़ूं। ठीक है, तो आपके बेनिफिट के लिए, आपको अच्छे से मटेरियल मिल जाए, इसके लिए ही मैं ये सब कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको बताता हूं। अब क्या है यहां पर, ये जो फर्स्ट यूनिट है ना, फर्स्ट यूनिट ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट जो है ना, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाली यूनिट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो कॉमर्स वाला स्टूडेंट है ना, इसके अंदर, अब ये तो थोड़ा सा पुराना सिलेबस है, अभी नई सिलेबस के अंदर क्या किया इन्होंने, जोड़ दिया है अकाउंटिंग के अंदर जनरल, एक तो अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन जोड़ दिया, अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन, ठीक है, फिर जनरल जोड़ दिया है, लेजर जोड़ दिया है, ट्रायल बैलेंस जोड़ दिया है, और फाइनल अकाउंट जोड़ दिया है, फाइनल अकाउंट्स। ये क्या है, ये पूरा आपके अकाउंटिंग का बेसिक है, ये भी सिलेबस के अंदर ऐड कर दिया। मेरे को बच्चों ने सिलेबस भेजा था लेटेस्ट वाला, लेकिन वो साफ नहीं दिख रहा था क्योंकि फोटो खींच के भेजे थे स्क्रीनशॉट लेके, इसलिए मैंने ये सिलेबस डाउनलोड किया और मुझे पुराना ही मिला, नया वाला मिला नहीं। ये 17-18 का है, लेकिन ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है।
अब अगर किसी स्टूडेंट जो कि कॉमर्स वाला है ना, तो उसको ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा सेकंड यूनिट से स्टार्ट कर सकता है। ये वाला तो उसके 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है, स्कूलिंग में कर रखा है सब। उसने स्कूल्स के अंदर जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट और उससे अलावा भी बहुत सारे चैप्टर कर लिए। उसको पता है अकाउंटिंग क्या होता है, उसको पता है डेबिट क्रेडिट क्या होता है, उसको सब पता है। उसको जनरल एंट्री बनानी आती है, जनरल से लेजर बनानी आती है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना आता है, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स उसको बनाने आते हैं, उसको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आता है, उसको बीआरएस आता है, उसको बेस आता है अकाउंटिंग का। तो वो स्टूडेंट्स क्या कर सकता है, इस फर्स्ट यूनिट को छोड़ सकता है। अधिकतर टीचर क्या करते हैं, उनके पास कॉमर्स वाले स्टूडेंट ही आते हैं, तो वो क्या करते हैं, फर्स्ट वाली यूनिट को 10 पेज में खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर उनके पास नॉन कॉमर्स स्टूडेंट चला गया जिसको अकाउंटिंग का कुछ भी पता नहीं है, वो कैसे इसको 10 मिनट में खत्म करेगा। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स ये जो सब है इस पे 5-6 महीने ऑलरेडी पहले स्कूल्स के अंदर दे चुके हैं, 1 साल दे चुके हैं, 1 ईयर वहां पर पढ़ चुके हैं। अब नॉन कॉमर्स वाले स्टूडेंट इसको 1 ईयर कैसे देगा, उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जब आगे कराएंगे तब भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अगर बेस नहीं आएगा तो आगे कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपको कोई ABCD नहीं सिखाए, अल्फाबेट्स ना सिखाएं, अगर आपको कोई स्पेलिंग्स ना सिखाएं, अगर आपको कोई ग्रामर्स नहीं सिखाएं, तो क्या आप इंग्लिश की बुक रीड कर लेंगे, आप इंग्लिश लिखना सीख जाएंगे, कोई भी लैंग्वेज आप सीख जाएंगे? नहीं। तो ये बेस है। तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम नहीं होती, वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन नॉन कॉमर्स वाले को इसको अच्छे से करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, नॉन कॉमर्स वालों के लिए फुल डिटेल में रिकॉर्डेड, प्री रिकॉर्डेड विथ नोट्स लेक्चर प्रोवाइड कराते हैं, लगभग 37 या 40 लेक्चर से इसके ऊपर। जब नॉन कॉमर्स वाला स्टूडेंट वो उसको अच्छे से देखेगा तभी वो आगे बढ़ पाएगा। अगर वो 40 लेक्चर देखे बिना वो आगे बढ़ गया, उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि ये चल क्या रहा है। समझ में आया? क्योंकि मेरे पास नॉन कॉमर्स स्टूडेंट आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमको कॉलेज में तो ये सब इतना कराया ही नहीं जितना आप करा। अरे भाई, कॉलेज में जो चल रहे हैं वो ये करा रहे हैं, या कोचिंग में जहां भी आप जा रहे हो वहां ये हो रहा है कि वो सोच रहे हैं कि ये बीकॉम कर रहा है, कॉमर्स स्टूडेंट है, इसको ये सब आता है, छोड़ो आगे बढ़ो। लेकिन अगर उनके साथ में कोई नॉन कॉमर्स स्टूडेंट बैठ गया, उसको ये सब कैसे समझ में आएगा? आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये पूरा बेस अच्छे से करवा देते हैं, ओके, और विथ नोट्स। ठीक है, और ठीक है, अब एक चीज और समझना, अब यहां पर सेकंड आता है। फिर ये सेकंड जो आपका है ना, ये पूरा ग्रेजुअल रियलाइजेशन एंड पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है। अब नॉन कॉमर्स स्टूडेंट को समझ ही नहीं आएगा मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन कॉमर्स स्टूडेंट समझ सकता है कि भैया पार्टनरशिप के अंदर आपको बेसिक ऑफ पार्टनरशिप नहीं करना है, एडमिशन ऑफ पार्टनर नहीं करना है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर नहीं करना है, डेथ ऑफ पार्टनर नहीं करना है, आपको ओनली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करना है। ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, लेकिन नॉन कॉमर्स स्टूडेंट जो मैं कह रहा हूं वो नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं उसको वो पहले फर्स्ट यूनिट जो है वो बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, उसके बाद ही उसको अक्ल आएगी ये क्या है। ओनली पार्टनरशिप का लास्ट में डिसोल्यूशन जो है वही आपके कोर्स में, और उसके बाद फिर अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप है। जब दो नया पार्टनर एडमिट आपने किया होगा, रिटायरमेंट किया होगा, डेथ किया होगा, दो पार्टनरशिप फर्म अगर मिलकर के नई पार्टनरशिप फर्म मिल जाए, दो बिजनेस मिलकर नया बिजनेस मिल जाए, तो उसको ये बोलते हैं। तो ये है आपके सिलेबस के अंदर। फिर है कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी। पार्टनरशिप फर्म जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है, कंपनीज होती है। तो पार्टनरशिप फर्म को कैसे कंपनी में कन्वर्ट करें, उसकी अकाउंटिंग के ऊपर ये है पूरा। नेक्स्ट आता है फिर जॉइंट वेंचर। ये जॉइंट वेंचर जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर टॉपिक है, ये एक पूरा बिजनेस का टाइप है, ये भी आपको प्री रिकॉर्डेड पूरा मिल जाएगा। उसके बाद आता है कॉस्ट अकाउंटिंग, यहां से आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट होता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी डिटेल में नहीं है, ओनली आपको कॉस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट करना है, एडवांटेजेस वगैरह ये मतलब थ्योरी दे दी है, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट आपके सिलेबस में बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। अब ये वाला पूरा सिलेबस हम आपको प्रोवाइड करा देंगे रिकॉर्डेड बैच के अंदर विथ नोट्स, और इसके अंदर जो कॉमर्स स्टूडेंट है वो भी कर पाएगा और जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है वो भी कर पाएगा, और अगर कोई कॉमर्स स्टूडेंट है और उसका बेस कमजोर है तो वो भी कर पाएगा। आ गया अच्छे से समझ में? अब देखो, अब आप कहीं से नोट्स उठा के लेके आ जाते हो और मेरे को भेजते हो। कुछ स्टूडेंट ने पेड कोर्स ले रखा है, वो क्या लेके आ गए, नोट्स लेके आ गए कहीं से, और वो मेरे को भेज दिए उन्होंने। अब वो बोल रहे हैं सर जो फर्स्ट यूनिट है वो तो आप इतनी ज्यादा करा रहे हो, आपने तो उसके ऊपर 40 लेक्चर डाले हैं, 40 लेक्चर डाले हैं उसके ऊपर, लेकिन हमारे जो नोट्स हैं हमको जो सर ने दिए हैं उसमें तो 10-15 पेज में वो खत्म हो गया। तो बेटा वो सर ने ये समझ के दिए हैं कि आपको कॉमर्स स्टूडेंट हो और आपको सब आता है। आप किसी कॉमर्स स्टूडेंट को जाके वो नोट्स दिखाएंगे ना, तो उसमें जनरल को लेजर को 5-5 लाइन में कंप्लीट किया हुआ है। जनरल लेजर 5-5 लाइन में कंप्लीट नहीं होता है,
आया समझ में? तो बहुत लंबा हो रहा है लेक्चर, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये वाला सिलेबस आप अगर हमसे लेते हैं तो आप चाहे कॉमर्स से हैं, नॉन कॉमर्स से, आपको फुल डिटेल के अंदर ये सिलेबस मिल जाएगा। बस आपको भरोसा करना पड़ेगा और जो बोल रहा हूं उसको पढ़ना पड़ेगा। आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं और ये वाला पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारी एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।